सोचिए, अचानक से पुलिस आपके पास आती है और आपको अरेस्ट कर ले जाती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के। ना आपकी फैमिली को कुछ बताया जाता है, ना आपको लॉयर से बात करने दी जाती है। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे देश में ऐसे बहुत सी मौतें हुई है जो इलीगल अरेस्ट की वजह से हुई है। बिल्कुल वकील साहब, वेलकम टू योर चैनल लो एफआर, लो फॉर रियल। जो वकील साहब ने भी आपको बताया, आपको सुनने में बड़ा फिल्मी लग रहा होगा, बट वो हम आज की हकीकत है। ऐसे ही एक अजीब वाकया लेट 20s में हुआ, जब एक आरोपी की कस्टडियल डेथ हो गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद से संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसने अरेस्ट की सारे नियमों को ही बदल के रख दिया। हाँ जी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेंशन किया गया था कि द पावर ऑफ द अरेस्ट इज नॉट अनलिमिटेड, बल्कि पुलिस को एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, एक कुछ गाइडलाइंस दी गई, कुछ रूल्स बनाए गए। और आज हम वही डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे, जब आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है तो आपके क्या राइट्स हैं, जो हमारे संविधान द्वारा या लॉ में डिस्क्राइब्ड है। तो गौरव जी, शुरू से शुरू करते हैं। अरेस्ट के वक्त सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? वकील साहब, अरेस्ट के वक्त सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या, बताइए। आइडेंटिफिकेशन हियर मींस जो आपको पुलिस वाला अरेस्ट करता है या आपको इंटरोगेट करता है, वो पुलिस ऑफिसर प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, उसका नेम टैग विद उसके पद भी मेंशन हो। ये आपका हक है कि आपको पता हो आपको किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ गाड़ी में बिठाया और आपको लेके चले गए, वहां पे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जी वकील साहब? जी बिल्कुल ठीक कहा वकील साहब आपने। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पिक्चर में आता है अरेस्ट मेमो। अरेस्ट मेमो एक कागजी कार्रवाई है जिसमें पुलिस ऑफिसर द्वारा ये लिखा जाता है आपको कब कहां से अरेस्ट किया गया है, विद प्रॉपर डेट एंड टाइम। इस पे जो वहां पे आपके रिलेटिव या कोई भी आसपास के रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, उनके एज ए विटनेस साइन होते हैं। इवन आरोपी के भी उस पर साइन लिए जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं, अगर पुलिस आपको पब्लिक प्लेस से उठाती है तो उसमें आपके पास क्या राइट्स है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, सगा या कोई दोस्त आपके पास नहीं है? वकील साहब, यहाँ भी क्लियर कट रूल है। यदि पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को बिना उसके रिश्तेदारों को बताए उठाया जाता है, तब पुलिस को 8 से 12 घंटे के अंदर उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना होगा। यदि ये अलग डिस्ट्रिक्ट का मामला है, तब भी पुलिस को किसी भी माध्यम से उसको सूचना देनी ही पड़ेगी। चलिए वकील साहब, ये तो गाइडलाइंस हो गई, पर अभी रिसेंटली लॉज भी चेंज हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? कुछ स्ट्रक्चर कुछ चेंज हुआ है या वही कानून जो पहले था? वकील साहब, कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है। जो पहले सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब उसको हम BNSS कहते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं? क्या संविधान में या फिर BNSS में क्या क्या प्रोविजन दिए गए, आप एक बार बता सकते हैं? वकील साहब, इसमें आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 या सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी या सेक्शन 47 ऑफ BNS वो क्लियर कट कहते हैं कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसको पता होना चाहिए उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। वकील साहब, अगर ऑफेंस बेलेबल हो तो फिर क्या राइट्स हैं? तब भी पुलिस को ये बताना मैंडेटरी है कि आप अपनी बेल ले सकते हैं, आपने सिक्योरिटी का इंतजाम कर लीजिए। ओके, वकील साहब, एक और बड़ा डर रहता है जो विक्टिम्स है या आमजन में, कि अगर पुलिस अरेस्ट कर ले और आपको मजिस्ट्रेट सामने पेश ही ना करे तो उसमें आपके क्या राइट्स एंड रेमेडीज हैं? वकील साहब, उसके लिए भी हमारे संविधान में आर्टिकल 22 सब क्लोज 2 में कहा गया है कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा। इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 22 हमारे सीआरपीसी या BNS में भी ये बताया गया है
कि 24 आवर्स की गाइडलाइन जो है वो पुलिस वालों के लिए मैंडेटरी है। ठीक है गौरव जी, कई बार पुलिस छोटे मोटे केसेस में भी अरेस्ट कर लेती है और प्रेशर बनाती है अरेस्ट करने का। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, आप बताएंगे एक बार? बिल्कुल वकील साहब, उसके लिए भी माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत अच्छा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जिसमें कहा गया था जिस भी आरोप की सजा 7 साल से कम है वहां अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो मतलब पुलिस को पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा? जी वकील साहब, यहाँ पर हमारा एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 41A इन CRPC, जिसको आज हम 35(3) BNS के नाम से भी जानते हैं, जिसमें नोटिस ऑफ अपीयरेंस एक्यूज को कि आप आयोग के सामने पेश हो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा यदि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में साथ देंगे। तो इसका मतलब कि पुलिस आपको बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट तभी कर सकती है जब वो जस्टिफाइड हो। बिल्कुल वकील साहब, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। पुलिस से आप ऐसे मत डरिए कि पुलिस ने बुलाया है तो आपको अरेस्ट ही करेगी। ये नोटिस ऑफ अपीयरेंस आप खुद से या अपने लॉयर या रिलेटिव को भेज के भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। सो द पावर ऑफ अरेस्ट इज नॉट मस्ट अरेस्ट, लेकिन अरेस्ट तभी करो जब जस्टिफाई हो। जी वकील साहब, इसके अलावा भी हमारे सेक्शन 38 ऑफ BNS में ये कहा गया है कि आपकी मर्जी है, आप अपने मनपसंद लॉयर को भी बुला सकते हैं। वो आपके पूरे टाइम इंटरोगेशन में तो साथ नहीं दे सकता, बट आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। वकील साहब एक बात और, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, वो किसी प्राइवेट या डिफेंस काउंसिल को हायर नहीं कर सकता, तो उसके पास क्या राइट्स हैं? वकील साहब, इसके लिए भी हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 39 में स्टेट की ये ड्यूटी बनती है, वो आपको फ्री लीगल एड की सुविधा प्रदान करेगी। यहाँ पे वकील साहब मैं आपको टोकना चाहूंगा, देखिए मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमारा बनाया गया था वो इस हिसाब से उस वक्त हर एक बारीकी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था कि आपको कभी भी किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। अगर आप ध्यान से हर चीज को देखते हैं तो उसमें हर चीज के लिए आपको रेमेडी दी गई है, आपकी हर समस्या का हल दिया गया है, और आपके जो भी सवाल जवाब है उन सब का वहां पे एक ठीक व संपूर्ण जवाब दिया गया है। ऐसे ही आपको बताना चाहूंगा, ये शायद 1500 एक नासा की हेल्पलाइन है, जिसके थ्रू भी आप लीगल एड से, फ्री एडवोकेट से आप बातचीत कर सकते हो, उनको हायर कर सकते हो अपने केसेस के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट वकील साहब ये बताइए, कस्टोडियल जो टॉर्चर होता है उससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ये भी हमारे समाज में एक बहुत भ्रांति है। पुलिस आपको यदि गिरफ्तार कर लेती है तो आपको मारे पीटेगी, बट इसमें भी हमारा कानून ये कहता है जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको पहले इंस्पेक्शन किया जाता है कि आपकी कोई पुरानी चोट तो नहीं है। इसके अलावा भी जनरल हॉस्पिटल से आपका मेडिकल बनवाया जाता है जो आपको मारपीट से बचाता है। सो बेसिकली रीजन जानो, फैमिली को बताओ, लॉयर मंगाओ, 24 घंटे मजिस्ट्रेट सामने पेश हो जाओ, मेडिकल कराओ, सिंपल। जी साहब बिल्कुल, लोग उसकी हेल्प करता है जो उससे अवेयर होता है, इसलिए स्टे इन्फॉर्म्ड। सही बात है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। स्टे ट्यून। सब कुछ बिना कंफ्यूजन, बिना बकवास।